बिलोंग करती हूँ नागपुर से और लास्ट 5 ईयर से मैं जमशेदपुर में रह रही हूँ। एक नया सिटी, नए लोग, मुझे यहाँ एडजस्ट करने में भी प्रॉब्लम हो रहा था। घर में फ्री रहने से अच्छा मैं एक जॉब करना चाहती थी ताकि मैं हस्बैंड को सपोर्ट कर पाऊँ। बिकॉज एक ऐसे फैमिली से बिलोंग करती थी जहाँ मेरे मम्मी पापा दोनों गवर्नमेंट सर्वेंट थे और दोनों क्लास 1 ऑफिसर्स है। तो आफ्टर द मैरिज मुझे एक हस्बैंड के सैलरी में अपनी लाइफ बिताना बहुत मुश्किल था। मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं मैं एडजस्टमेंट कर रही हूँ जिससे मुझे प्रॉब्लम हो रहा था। और एज अ लेडी, मैंने एक एजुकेटेड लेडी ये सोचा कि मैं अगर जॉब कर लेती हूँ तो मैं अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर पाऊँ। तो TMS जैसे नामवंत हॉस्पिटल में मैं एज अ गायनोकोलॉजिस्ट वर्क करने लगी। वहां मुझे 60,000 सैलरी मिल रही थी, बट उस सैलरी से, उस जॉब से मेरी जरूरतें पूरे होने लगी। बट मुझे जरूरतें के लिए जॉब नहीं करना था, मुझे कुछ बड़ा करना था। बचपन से ही बड़ी सोच के साथ पैदा हुई हूँ, क्योंकि घर में भी, मेरे घर में जहाँ से मैं पैदा हुई हूँ, जिस माहौल से मैं बड़ी हुई हूँ, वो माहौल मुझे शुरू से ही पसंद नहीं था। क्योंकि आपने देखा होगा जो लोग जॉब करते हैं, वर्क करते हैं, उनको अपने बच्चों के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए, अपने फैमिली के लिए टाइम नहीं होता था। और जब मैं जॉब कर रही थी तो सेम सिचुएशन मेरे साथ हो रही थी कि मैं अपने बेटे को टाइम नहीं दे पा रही थी। एक दिन ऐसा आया जब मेरे ग्रेट अपलाइन प्रशांत नाडेकर सर, उन्होंने मुझे कहा वेस्टिज ज्वाइन कर लो। तो मैंने बोला था सर मैं एक डॉक्टर हूँ और एक डॉक्टर होने के नाते मैं चाय साबुन बेस्ट नहीं बेच सकती। और इस टाइम के डिस्प्यूट्स के कारण एक दिन गुस्सा में मैं मायके चली गई और मैंने सोचा कि अब मैं ससुराल फिर से वापस नहीं जाऊंगी। दैट टाइम मैंने सोचा कि अब मैं मायके में क्या करूं। तो किसी ने मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म बताया कि अगर आप वेस्टिज करते हो और वेस्टिज में आप अपना टाइम स्पेंड करोगे तो आप अपने टाइम के साथ साथ आपने अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हो। उस टाइम में मेरे ग्रेट अपलाइन थे, उनको मैंने बोला कि क्या सर सच में मेरे सपने पूरे होंगे। मुझे डर लग रहा था कि कहीं ये मेरे सपने ही सुन के ना भाग जाए। उन्होंने पूछा मैम आपको क्या चाहिए होगी, एक लड़की को क्या चाहिए होता है, एक बंगला, एक कार। मैंने बोला सर कार मुझे फरारी चाहिए, वेस्टिज दे सकती है? उन्होंने कहा यस, ये प्लेटफॉर्म और ये जो आप चाहते हो वो खाली आपको वेस्टिज ही दे सकता है। उस प्लान को मैंने सुना और मैं फिर से जमशेदपुर रिटर्न आ गई। जब जमशेदपुर रिटर्न आ गई, वही मेरे हस्बैंड फिर से हंसने लगे। पता था जाओगी कहाँ, आना तो यही था। मैं बोली हाँ आ तो गई हूँ, लेकिन कुछ खास वजह लेकर। मैंने वेस्टिज से लेकर जब आई, एक बार ऐसा हादसा मेरी लाइफ में हुआ कि मैं हॉस्पिटल में पेशेंट के साथ बिजी थी। मेरी केयर टेकर बच्चे की बोल रही थी कि मैम बहुत लेट हो रहा है, मैं घर जाना चाहती हूँ। और जब वो घर से चली गई, मैंने बोला मैं 5 मिनट में पहुंच रही हूँ। और ट्रैफिक के कारण मुझे 15 मिनट्स लगे थे घर आने में। और उस टाइम में मेरा बेटा बेड से गिर गया था और उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया था। तो मैंने सोचा अगर मैं 60-70 हजार रुपए कमाती हूँ और मेरे हस्बैंड टाटा स्टील में मैनेजर है और अगर 1 लाख रुपए पर मंथ कमाते हैं, अगर उसके बाद भी बच्चे की ये हालत है तो मेरा जॉब करना कोई काम का नहीं है। तो मैंने उसी रात डिसीजन लिया, मेरे अपलाइन को फोन किया, सर कल आपको आना है क्योंकि मुझे 60,000 रुपए पर मंथ इनकम इसी महीने से चाहिए, जब मेरे इनकम आता था 5,000 रुपए वेस्टिज से। जब मैंने स्टार्ट किया था एज अ पार्ट टाइम, जब मैंने प्लान फिर से सुना, फिर से उस पर काम करना स्टार्ट किया। मैं उसी टाइम में, मुझे 13 मंथ्स लगे थे कार अचीव करने के लिए, जिस बात के लिए मैं धक्का धुक्की खा के स्कूटी से अप डाउन करती थी हॉस्पिटल तक। मैंने एक सोचा कि इस बार हस्बैंड ने मुझे तो 13 महीने 2 साल हो गए हैं शादी को, अभी तक तो कुछ गिफ्ट नहीं दिया, बट आने वाले दिनों में, आने वाले इनके बर्थडे में मैं इनको अपनी कार गिफ्ट कर दूंगी। और विद इन 13 मंथ्स में मैंने वेस्टिज से 9 लाख की टॉप मॉडल कार बलेनो उनको बर्थडे गिफ्ट की। उसके बाद मैंने उस दिन अपने हस्बैंड के आंखों में वो प्यार, वो चमक, वो एक अपनापन देखा था बहुत दिनों बाद, क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं था एक दूसरे के लिए। मैं जॉब करती थी, वो भी जॉब करते थे। अभी उस टाइम से मेरे हस्बैंड ने उसी दिन उस शोरूम में सबके सामने अनाउंस किया, जिस दिन मेरी मैरिज एनिवर्सरी होगी 2020 में, मैं इसको जगुआर एफसी दूंगा। अब हम लोग साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। फर्स्ट चेक जो था मेरा वेस्टिज से 250 रुपीज का था और 13 मंथ्स के बाद मैंने 65,000 रुपीज पर मंथ अर्निंग कर लिए थे। उसके बाद 18 मंथ्स में मेरा लास्ट चेक था 85,000 रुपीज और 2.5 साल हो गए इस सिस्टम से।
1,45,000 रुपीज अर्निंग कर रही हो विथ डाउन कर रही हो। इतना ही नहीं माय डियर फ्रेंड्स, वेस्टेज ने मुझे जीना सिखाया। बिकॉज एक सिंपल सी, आपने देखा होगा एक डॉक्टर की लाइफ एक सिंपल सी लाइफ थी। रोज सुबह उठ के वही एक नॉर्मल सा फेस लेके मैं हॉस्पिटल जाया करती थी। वहां मेरी बहुत सारी हॉबीज छूट रही थी। मुझे मेकअप करना, फैशन इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था और वो वहां पूरा नहीं हो रहा था। वेस्टेज ने मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया, बिकॉज थैंक्स टू वेस्टेज मैनेजमेंट, जिन्होंने मुझे टाइम फ्रीडम दिया। और आज वेस्टेज के साथ साथ में अपने सपनों को, अपने इच्छाओं को और अपनी जो भी मेरे ड्रीम्स है उसको पूरा कर सक रही हूँ। लास्ट टाइम मैंने जब वेस्टेज को स्टार्ट कर दिया था तब मैं ईस्ट इंडिया बनी थी। उसके बाद मैं मिसेस झारखंड बनी, मिसेस झारखंड के बाद मिसेस इंडिया बनी, इंडिया पैसिफिक बनी और अब मैं पूरे इंडिया को प्रेजेंट करने जा रही हूँ इंटरनेशनल के लिए। और एक बात, आपको लगा होगा कि इसमें वेस्टेज ने क्या सपोर्ट किया। मैंने बोला था मेरे हस्बैंड को कि मुझे इस ग्लैमरस इंडस्ट्री में एंटर करना है और आपको कहीं पे भी अगर आप जीरो से हीरो बनना चाहते हो ना, आप पैसे से बन सकते हो। क्योंकि जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो उस फील्ड में काबिल बनने के लिए आपको मनी की जरूरत होती है। अगर आपके पैसे नहीं है आपके पास तो आप कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि आप एजुकेशन भी लोगे, वो भी तो बिना फुकट का मिलेगा नहीं, वो भी तो आपको पैसे से खरीदना पड़ेगा। और उस एजुकेशन को खरीदने के लिए मेरे हस्बैंड ने मुझे एक चैलेंज दिया, अगर तुम 1 लाख प्लस का इनकम करोगी तो मैं तुम्हें इस फैशन इंडस्ट्री में जाने दूंगा। और उस महीने का मेरा चेक 85 था और उसी महीने मैंने ठान लिया कि आज इस महीना मुझे 1,14,000 का चेक चाहिए, ताकि 1 लाख वहां भर पाऊं और 14,000 मेरे हस्बैंड को दिखा पाऊं कि वो उससे भी बचता है जो वेस्टेज देने लगती है। उसके बाद मैंने नेक्स्ट लेवल टारगेट लिया, जब मुझे पता चला कि वहां